भाई आपको क्या लगता है कि कोई एसोसिएट देश का अगर कोई मैच हो तो क्या उसमें जान नहीं होती? मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ। भाई साहब क्या गजब का खेल खेला। सिर्फ 4 ओवर आप देखेंगे ना, उसने सिर्फ 4 ओवर पे फोकस किया, वो भी लास्ट के पहले इनिंग के 4 ओवर, लास्ट इनिंग के लास्ट के 4 ओवर, इस पे आप फोकस कीजिए। हालांकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 4 ओवर से जीत जाते। शुरुआत में आप धीरे धीरे भी केवल वहां तक खींच के लाए। धोनी पैटर्न को माना उन्होंने। पहले जब आयरलैंड खेल रही थी ना, सॉरी स्कॉटलैंड जब खेल रही थी ना, पहले तो जब खेल रही थी ना तो 85 पे 1 विकेट था। 15 ओवर 2 गेंद पे जाके दूसरी विकेट आउट हुई है और उस समय 130 रन बन चुके थे 15 ओवर में। और ऐसा लग रहा था कि 200 रन भी बहुत नजदीक है, बन सकता है। और जिस तरह से नेपाल के कंधे झुके हुए थे उससे भी लग रहा था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है ना, सोमपाल कामी आते हैं और 1 ओवर में 2 विकेट ले आते हैं और दोनों जो टिके हुए बैट्समैन थे दोनों के दोनों आउट हो जाते हैं 1 ही ओवर में। बहुत अच्छा कैच भी, बहुत अच्छा बोल्ड भी मारा। वहीं से नेपाल के कंधे जो है ना चढ़ने शुरू हो जाते हैं और फिर अगले ओवर में आकर के फिर सोमपाल कामी जो है 1 और विकेट ले जाते हैं। तो 4 ओवर में 24 रन देकर के 3 विकेट लिया सोमपाल कामी ने। आपको लगा मैन ऑफ द मैच यही होना चाहिए क्योंकि अच्छा था। क्योंकि स्कॉटलैंड को जो है भाई साहब जो कहाँ 200 जा रहा था वो बहुत ही छोटे रन पे रोक दिया, 180 सबके आसपास। लेकिन जब नेपाल खेलने आए ना तो ऐसे लगा कि बहुत हड़बड़ी में, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे करें। लेकिन मतलब वो चाह रहे थे कि हमें स्ट्राइक को रोटेट करते रहना है, भले ही उसके लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्कॉटलैंड वाले भी बार बार जो है ना हिट नहीं कर पाए थे आपके स्टंप को और इसलिए कई बार रन आउट भी बचे हैं दोनों। लेकिन उसके बावजूद भी और ऐसे जी जान खतरे में डाल करके खेलने से ये हुआ कि पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरी, 50 रन बन चुका। भुरतल थे उसमें, उसके बाद कप्तान आते हैं, कप्तान उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन गेम का मजा तब शुरू होता है जबकि जो है आपके एरी आते हैं, दीपेंद्र सिंह एरी। ये एरी वही है जो T20 में इनके नाम रिकॉर्ड है। इन्होंने 9 बॉल में 50 रन बनाए, 6 बॉल पे 6 छक्के भी थे उसमें, 9 बॉल पे 50 रन, इन्हें 6 मारने की क्षमता है इनमें। लेकिन क्या हुआ कि शुरुआत में दोनों ये गुलशन झा दोनों के बीच में क्या हुआ, पार्टनरशिप होती है। दोनों काफ़ी देर तक टिक करके खेलते हैं, संभल करके खेलते हैं। संभल करके खेलने का कारण क्या हुआ कि जो आप विनिंग आप अगर देखते परसेंटेज वाला जो आता है आपका देखते रहता है तो उसमें ना ये 30% में पहुंच गए थे नेपाल। ऐसा हो गया था कि रन ही नहीं बना पाए थे, 10-11 का रन रेट चला गया। लेकिन उसके बाद एक जो बॉलर उनके तरफ से लिस्क थे, हाँ लिस्क ही थे, उनका नाम मैं वो सही से नहीं ले पा रहा हूँ, तो वो 3 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, विकेट भी लिया था। और उसके बाद उसके ओवर में एरी और गुलशन झा ने जो रन बनाए भाई साहब और सारा उनका स्ट्राइक रेट बिगाड़ दिया। और उसके बाद ही फिर नेपाल का शुरू होता है नया जो लास्ट का 4 ओवर वाला गेम और इसी में उन्होंने दोनों ने नॉट आउट रहते हुए एरी ने जहां 50 बनाया और अच्छे तरीके से 6 और सेट से मार करके और मैच को जो है ना आराम से जीत लिया। और 12 साल बाद नेपाल ने T20 के वर्ल्ड कप में कोई जीत हासिल की है। हालांकि इस टूर्नामेंट में इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इंग्लैंड को हराते हराते बचे थे, ये सबने देखा था। लेकिन उसके बाद फिर एक गिरावट भी दिखी, इटली के खिलाफ 10 विकेट से हार गए। तो दोनों चीज़ हुई है, लेकिन फिर से इसने उठा और नेपाल ने जीत हासिल की। पिछला जो था हांगकांग के खिलाफ था 12 साल पहले, अफगानिस्तान से भी जीता था उस समय। लेकिन ये जो जीत है ना इनके मनोबल को बूस्ट करेगा और नेपाल क्रिकेट को बहुत ही मदद करेगा। साथ ही मैं एक और बात करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया टीम तो बाहर हो गई, कल जिम्बाब्वे, प्रकृति ने भी उन्हें मतलब का कोई चांस नहीं है। अगर कल जिम्बाब्वे हार जाती तो एक बार ऑस्ट्रेलिया का मौका बन सकता था। लेकिन कल बारिश हो गई, 1 विकेट नहीं डाला गया और जिम्बाब्वे 5 पॉइंट लेकर के सेकंड नंबर पे पहुंच गई। ये है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर हो गई है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। तो वो अपनी पैकिंग करा सकते हैं, घर जा सकते हैं।